श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीता राधे श्याम। नवम स्कंध 18वां अध्याय श्लोक नंबर 40। यदु ने कहा, ये सुना रहे हैं भगवान सुखदेव जी सुना रहे हैं। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मैं तो जीना भी नहीं चाहता। आपको समझ आ गया होगा कि ययाति ने अपने पुत्रों से कहा कि इस भोग में मेरी तृप्ति नहीं हुई तो मुझे बच्चे ही अपनी युवावस्था दे सकते हैं। ये व्यवस्था जिन्होंने श्राप दिया था शुक्राचार्य जी ने, उन्होंने ये वचन के रूप में ये व्यवस्था कर दी थी। मैंने शाप को थोड़ा सा ढीला कर दिया। नहीं तो कहा था कि तुम वृद्ध हो जाओ, तो कहा हाँ वृद्ध तो हो गए पर कोई तुम्हें अपनी युवावस्था दे दे तो ये संभव है। तो ये आती ने सबको कहा, पुत्रों को। अब पुत्रों का उत्तर सुनिए। यदु ने कहा, पिताजी, बिना समय के ही प्राप्त हुआ आपका बुढ़ापा लेकर तो मैं जीना भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी मनुष्य जब तक विषय सुख का अनुभव नहीं कर लेता तब तक उसे उससे वैराग्य नहीं होता। परीक्षित, इसी प्रकार तुर्वसु, द्रुहयु और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। इसलिए मैं कल कह रहा था कि जल्दी से पाठ नहीं करूंगा। ठीक है, आज समाज की क्या स्थिति है? आज समाज की स्थिति ये है, जिनको जन्म दिया, दिन रात जिनकी हमने साधना की है, मैंने साधना से भी बढ़कर सोते भी बच्चों का ध्यान, जागते भी बच्चों का ध्यान, हर पल का उनका ध्यान, उनकी देख रेख, उनको खिलाना पिलाना, सम्मान करना, उनके सुख दुख में माता पिता के प्राण सूख जाते हैं। और बच्चों का उत्तर होता है, उनको माँ बाप बोलते हैं ना कि तुम आवारा गर्दी मत करो, तो घर में बैठो या कोई अच्छा काम करो या ये करो वो करो, जो भी बताएं। वो कहते हैं कि तुमने अपने जीवन में मौज मस्ती कर ली, हमको नहीं बाहर निकलने देते।
चाहे लड़कियाँ हों, चाहे लड़के हों। उनकी बातें अलग तरह की होती हैं, पर करना वही चाहते हैं। माने शरीर को भोग बुद्धि से ही रखना चाहते हैं ना, भोग बुद्धि तक शरीर। जो उनको पाल रहे हैं उतने उनका इतना छो ख़्याल कोई माँ-बाप ही जान सकते हैं कि बच्चों को पालने में क्या कष्ट होता है, कितना समर्पण होता है। माने जीवन ही दान दे देता है माता-पिता बच्चों को। और परिणाम में क्या निकलता है? क्लेश। राम तो कोई किसी को मिलता नहीं। हुँ, राम तो मिलता ही नहीं किसी को। राम मैंने राम जैसे पिता की आज्ञा पालन करने वाले, माता की आज्ञा पालन करने, ठीक है, गलत है, जो भी है। अगर जो कह रहे हैं वो करो। कारण क्या है? कारण ये है, गलत भी होगा तो हमें दोष कोई नहीं। मुझे मौका मिलता है दूसरे के घरों में जाने का, तो कानों में आवाज़ पड़ती है। कोई क्लेश हो रहा होता है घर में, कानों में आवाज़ पड़ती है। मेरे करियर का सवाल है, बच्चे-बच्चियाँ क्या बोलते हैं, मेरे करियर का सवाल है। और तुम लोग अपने ढंग की सोच है पुरानी घिसी-पिटी, इधर मेरे करियर का सवाल है। तो करियर बन जाता है, आपको पता ही है फिर कैसा करियर बनता है। फिर जिसको तुमने माने हम अ, आभारी नहीं है माता-पिता के। जब वो चले जाते हैं फिर बड़े आभारी हो जाते हैं। फिर उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और ज़िंदा रहते तब नहीं। हुँ। तो इसलिए जागृति जागृति अगर जीव को नहीं प्राप्त होती, कि शरीर के लिए जीवन नहीं है ही नहीं शरीर के लिए जीवन। धर्म क्या है? इसलिए वही बात है कि जिसने तुम्हें जीवन दिया, सब कुछ दे दिया, उसके प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं। हुँ? ये जो विचित्र दशा है ना इस समय, अगर उसके पिता ने कहा, अगर वो धर्म को जानते होते, क्योंकि बदला तो देना ही पड़ेगा ना। इस जन्म नहीं दोगे तो अगले जन्म वही पुत्र रूप में आ जाएँगे, बच्चे रूप बन के आ जाएँगे, तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो तो कैसे कल्याण हो जाएगा? तुम बड़े भजन कर ले लग जाओगे, तो कैसे कल्याण हो जाएगा? हुँ, क्योंकि भजन होगा ही नहीं। तुम भजन को कुछ और ही समझते हो और कोई चीज़ है भजन। तुम्हारा हृदय ही शुद्ध नहीं, भजन कहाँ से हो जाएगा? कि तुम शरीर के ऊपर बुद्धि आत्मा के ऊपर है नहीं, मनोवृत्ति भोग वाली है और भजन करना चाहते हो। बहुत गहरी बातें हैं, ये ऐसे नहीं समझ में आती। विशेष एकांत स्थिति में जाके अनुष्ठान रूप में जब तक शास्त्रों का अध्ययन नहीं होता, तब तक ये कुछ वो भी भगवत कृपा से ही समझ आता है, नहीं आता है समझ। संभव ही नहीं है। बुद्धि सात्विक चाहिए, संग सात्विक चाहिए, भगवान का आश्रय चाहिए, अपने योगक्षेम का भी भगवान का आश्रय चाहिए। भगवत कृपा से ये बातें समझ आती।
तो बड़ी एक ही लाइन में बोल दिया। परीक्षित कहते हैं, ये परीक्षित को बता रहे हैं, इस प्रकार तुर्वसु, दुहियो और अनु ने भी पिता की आज्ञा अस्वीकार कर दी। सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। ये शब्द भगवान शुकदेव जी कह रहे हैं, क्योंकि वो परमात्म रूप हो चुके हैं ना, इसलिए भगवान शब्द है। अपनी आत्मा को जान चुके, तो उनको सच पूछो तो उन पुत्रों को धर्म का तत्व मालूम नहीं था। वे इस अनित्य शरीर को ही नित्य मान बैठे थे। ये है समस्या। अब अब ययाति ने अब ययाति ने अवस्था में सबसे छोटे किंतु गुणों में बड़े अपने पुत्र पुरु को बुलाकर पूछा और कहा, बेटा, अपने बड़े भाइयों के समान तुम्हें तो मेरी बात नहीं टालनी चाहिए। पुरु ने कहा, पिताजी, पिता की कृपा से मनुष्य को परम पद की प्राप्ति हो सकती है। अब बच्चे ये नहीं जानते, माता पिता की कृपा से बच्चों को परम पद की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि धर्म का विषय नहीं जानते। इसलिए मनमर्जी करनी, आज्ञा पालन नहीं करनी। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इससे बड़ी कृतज्ञता जीव के लिए क्या हो सकती? देखो, जन्म देते हैं, उसको पालते हैं और योग्य बनाते हैं, और बच्चे लाखों लाखों गलतियां करते अपने जीवन में। लाखों लाखों गलतियों करते हुए भी बच्चों को उनकी केयर, उनके सुख के लिए चिंतन बना ही रहता है। मरते दम तक भी उनकी देख रेख की तरफ, केयर की तरफ चित्त बना ही रहता है। वास्तव में पुत्र का शरीर पिता का ही दिया हुआ है। ऐसी अवस्था में ऐसा कौन है जो इस संसार में पिता के उपकारों का बदला चुका सके? उत्तम पुत्र तो वह है जो पिता के मन की बात बिना कहे ही कर दे। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन करने वाले पुत्र को मध्यम कहते हैं। कहने पर श्रद्धा के साथ आज्ञा पालन जो कर लेते हैं पिता की, उस पुत्र को मध्यम पुत्र कहते हैं। जो आज्ञा प्राप्त होने पर भी अश्रद्धा से उसका पालन करे, वह अधम पुत्र है। कर तो दे, पर श्रद्धा से नहीं, अनमना सा। और जो किसी प्रकार भी पिता की आज्ञा पालन नहीं करता, उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वो संतान नहीं, वो माता ने मल ही किया था, संतान के योग्य नहीं। उसको तो पुत्र कहना ही भूल है। वह तो पिता का मल मूत्र ही है। लो, आगे यही लिखा है। परीक्षित, इस प्रकार कहकर पुरु ने बड़े आनंद से अपने पिता का बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। राजा ययाति भी उसकी जवानी लेकर पूर्ववत विषयों का सेवन करने लगे। वे सातों द्वीपों के एक छत्र सम्राट थे।
पिता के समान भलीभांति प्रजा का पालन करते थे। उनकी इंद्रियों में पूरी शक्ति थी और वे यथा प्राप्त विषयों का यथेच्छ उपभोग करते थे। देवयानी उनकी प्रियतमा पत्नी थी। वह अपने प्रियतम ययाति को अपने मन, वाणी, शरीर और वस्तुओं के द्वारा दिन दिन और भी प्रसन्न करने लगी और एकांत में सुख देने लगी। राजा ययाति ने समस्त वेदों के प्रतिपाद्य सर्वदेव स्वरूप यज्ञ पुरुष भगवान श्री हरि का बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से यजन किया। उस समय भगवान की पूजा यज्ञ स्वरूप से होती थी। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। फिर से सुनिए। जैसे आकाश में दल के दल बादल दिखते हैं और कभी नहीं भी दिखते, वैसे ही परमात्मा के स्वरूप में यह जगत परमात्मा के स्वरूप में यह जगत स्वप्न, माया और मनोराज्य के समान कल्पित है। इसलिए अब एक सेंटेंस थोड़ा स्वतः ही आप लोग विचार करेंगे तो समझ में आएगा क्या बोल दिया है। देखिए, कोशिश करते हैं, आप लोग सुनिए। परमात्मा के स्वरूप में है परमात्मा का स्वरूप, लेकिन है कैसा? ये जगत स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न होता है, दिखता है सब कुछ स्वप्न में, माने मोह में, और क्या है? माया है और मनोराज्य के समान कल्पित है। जैसे शेख चिल्ली मनोराज्य करता था, ये होगा, वो होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो हम जब कोई भी पति पत्नी शादी करते हैं तो मनोराज्य में चले जाते हैं। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा। शेख चिल्ली की तरह बहुत सारी बातें करते, होता कुछ और है। जो प्रारब्ध होता है वही होता है। तो ये स्वप्न समझना है कि यहाँ भगवान का स्वरूप भी कहा है। भगवान का स्वरूप असत होता है, सत होता है। और दूसरा ये स्वप्नवत है, तीसरा ये माया स्वरूप है, चौथा ये कल्पित है। बस इस स्वतः ही विवेक के चिंतन करना, ये कैसे? फिर यहाँ समझ नहीं आए तो कभी प्रश्न करिए। जितनी बुद्धि होगी वो थोड़ा थोड़ा खोला जाएगा। वैसे आप सुनते रहेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी। पर इस श्लोक को अंडरलाइन कर लो, इसके बारे में सोचो, खुद स्वतः भी सोचो, पता लगेगा हमारी बुद्धि है कितनी। ऐसे नहीं मान लेना चाहिए कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। ये कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है। ये कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है जगत, और कभी नहीं भी। अब आप भगवान की कथा सुनते 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 क्या होगा? परमात्मा में चित्त लग जाएगा। तो क्या रहेगा उस समय हमारे पास? केवल कथा और भगवान की स्मृति। और स्मृति का अधिक सुख आया तो कथा भी भूल जाएंगे। तो फिर ये जगत उसके लिए तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। योगी लोग जब चित्त को एकाग्र कर लेते तो जगत उनके लिए रहता नहीं है।
ब्रह्मज्ञानी उस तत्व को समझ लेते हैं, उनके लिए जगत कुछ रहता नहीं, परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। और जिनको धर्म की भी समझ नहीं है, उनको तो सच दिखता है जगत, ये बहुत सच्चा है। ऐसा नहीं हुआ, तुम्हारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा होगा तो मेरी इज्जत हो जाएगी, मेरी शान हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, ढमकाना। और भय करते रहना संसार से। हुँ, अधर्मी जीव जो है मोहित रहता है, वो भय करता रहता है संसार से। फिर क्या होगा, फिर क्या हो, डरा रहता है, डिप्रेशन में रहता है। हाँ, एक बात मैं सबको बताना चाहता हूँ। मुझे इस बात का पूरा क्या कहते हैं, लग रहा है कि जो सुनता है ध्यान से उसका डिप्रेशन चला जाता है। उसके हृदय को बहुत एक हृदय को ताकत मिलती है और निर्भयता आती है। अगर समझ ठीक आ रहा है, तो ये सब होगा। जो हमारी स्थितियाँ कुंठित रहती हैं, वो नहीं होती। हमारे अंदर भीतर से प्रसन्नता हो जाती है। इस तरह से होता है। तो ये कभी अनेक नाम और रूपों के रूप में प्रतीत होता है और कभी नहीं भी। वे परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। उनका स्वरूप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। सबके हृदय में विराजमान कोई और तो नहीं, आत्मा ही है। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ? सूक्ष्म से सूक्ष्म है आत्मा। उन्हीं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी भगवान श्री नारायण को अपने हृदय में स्थापित करके पहले से ही हैं। राजा ययाति ने निष्काम भाव से उनका यजन किया। इस प्रकार 1000 वर्ष तक उन्होंने अपनी उच्छृंखल इंद्रियों के साथ मन को जोड़कर उसके प्रिय विषयों को भोगा। परंतु इतने पर भी चक्रवर्ती सम्राट ययाति की भोगों से तृप्ति ना हो सकी। हम्म, सब कुछ मनो अनुकूल हो भी गया। कौन सी अप्सरा उनके पास रहती थी? सब कुछ हुआ, पर फिर भी तृप्ति नहीं हुई। क्योंकि शास्त्र कहता है कि समस्त संसार के भोग एक व्यक्ति को भी तृप्त नहीं कर सकते। जब कर ही नहीं सकते, तो फिर भोगों के लिए मरना क्यों भई? क्योंकि हो ही नहीं सकती तृप्ति। तो यहाँ संसार से निकलने के लिए उल्टा रास्ता है। वो कैसा रास्ता है? जो ऋषि ने अपनाया, वैराग्य, त्याग, वैराग्य। हुँ, तो इंद्रियों का सुख चाहिए नहीं, उनकी आदत ही नहीं डालनी, है ही नहीं सुख इंद्रियों के लिए। क्योंकि उस सुख में बुद्धि रहेगी तो परमात्मा में तो रह नहीं सकती। जो सुख अधिक आएगा चित्त उसी में रहेगा ना। हुँ, जो सुख अधिक आएगा चित्त उसी में लगा रहेगा। इसलिए चित्त जो है,
शरीर है हमारा तो इंद्रियों का सुख ज़्यादा आएगा। स्वाद अच्छा लगेगा, शब्द सुनने अच्छे लगेंगे, अच्छा दिखना लगेगा, स्पर्श अच्छा लगेगा। ये सब जो रसना को स्वाद अच्छा आएगा, अच्छी सुगंध हो तो बहुत अच्छा लगेगा। स्मृतियों में बैठ जाती है सारी बात। तो संसार में ही बुद्धि रही, देह में ही बुद्धि रही, परमात्मा में बुद्धि कैसे हो? बस इनके रस ही छोड़ने हैं। इसलिए भक्त लोग प्रसाद करके उसको अन्न को पाते हैं। स्वाद अपने लिए बनाना है, बड़ा अच्छा बना है, टेस्ट लेते रहना है, उसके लिए नहीं वो करते। प्रसाद रूप में, अमृत रूप है, प्रसाद है, बस उसको पाना है अभी। और और वो प्रसाद कहाँ जा रहा है? वो जो जठराग्नि हमारी, वही प्रसाद वहाँ जा रहा है, वो भी हवन हो रहा है, उसी में जठराग्नि में। तो उनकी ऐसी ऐसी बुद्धि बन जाती है। तो वो जो सुख सुख जो संसार के हैं, ये नहीं कह रहा कि सुख लेने ही नहीं चाहिए। जितनी क्योंकि काम शब्द जो है ना, काम में नहीं, जितने सुख हैं संसार के, जो काम शब्द सुरक्षा के लिए है, जीव की सुरक्षा के लिए है। अब मैंने शब्द ऐसा बोल दिया कि समझ नहीं आएगा, तो इसलिए सुरक्षा क्या है? शरीर की सुरक्षा है ना। तो सुरक्षा, क्योंकि इस शरीर को रखने के लिए वहाँ शास्त्र में काम शब्द लिखा है। माने सभी इंद्रियों का, और एक मात्रा रूप में उसको ग्रहण करना, लेकिन उसमें रमना नहीं, बिल्कुल बुद्धि रमनी नहीं चाहिए, उसकी बार-बार आशा नहीं होनी चाहिए। और परमात्मा के भजन का, ज्ञान का, भक्ति का सुख होना चाहिए। उसमें बुद्धि रमन करते रहे। तो फिर जिसमें सुख रहेगा, भजन में सुख आने लगेगा, तो फिर अंत समय में जिस वही गति होगी। ज जो बात हमारी बुद्धि में अधिक महत्वपूर्ण रहेगी, वही गति हो जाएगी। जिसका रस अधिक लिया, वही गति हो जाएगी। बस यही सावधानी। इसलिए ऋषि लोग जो हैं, तप का अर्थ क्या है? इन सुखों की आनंद नहीं लेना, सिर्फ परमात्मा की स्मृति का, साधना का आनंद लेना। ये रहस्य है उनके पीछे। तो फिर भी ये आती को उन भोगों से तृप्ति नहीं हो पाई। अब देखिए आगे, अब जब समझ आ गया जयाति को, तो फिर क्या करेंगे? आगे 19वें अध्याय में ययाति का गृह त्याग। जब बात समझ में आ जाएगी तो क्या करेगा? इन सब चीजों से हट जाएगा। शाम को पाठ करेंगे 19वां 18वां, यही विश्राम करते हैं, खूब समय हो गया। जय जय सीताराम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।